हेलो एवरीवन, टेरी विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 10 से 19 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत जोड़िएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, Temperance, 6 of Pentacles, and 4 of Swords, Queen of Swords, and 7 of Swords. देखिए, बात करते हैं हम मकर कैप्रिकॉर्न आपकी। देखिए, इमोशनली अट्रैक्ट हैं आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको। ठीक है, हर तरीके से आप मतलब आपको लगता है कि वो आपके लिए कैपेबल हैं, आप उनके लिए कैपेबल हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको, या तो हो सकता है कि आप उनको रिलेशनशिप में थे तो अब आप उनको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, मैरिज के लिए बोल सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं ट्रू फीलिंग्स रखता हूँ उस पर्सन के लिए, स्टेबिलिटी है इस रिलेशन, इस पर्सन के साथ मैं स्टेबल हूँ और इस पर्सन के साथ ही मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। इस पर्सन के अलावा मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पर्सन मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। तो मतलब आप बहुत क्लियर और कट हैं कि मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। मैं इस पर्सन के साथ अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बहुत क्लियर थॉट है, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए, आपके पर्सन की प्यार है, प्यार भरपूर है आपके प्रति, उन्हें प्यार बहुत है, लव बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कम टाइम बिताते हैं, ये आपको पता होगा। कहीं ना कहीं ईगोस्टिक पर्सन है, ये ईगो बहुत रखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या किसी। कहीं ना कहीं आपने ये देखा भी होगा कि अगर कोई भी बात होती है तो आपको आगे आना पड़ता है, ना कि अदर ये पर्सन आगे आता हो। आप ही आगे आते हैं, आप ही, अगर आपको डिस्कशन करना होता है तो आप ही डिस्कशन करते हैं, आप ही चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं। कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को आप ट्रस्टवर्दी नहीं लगते हैं। डेफिनेटली प्यार है लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि जो पर्सन, जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होता उस रिलेशनशिप में प्यार प्यार जरूरी है। आई नो दैट प्यार जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में तो मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप ज़्यादा चलता नहीं है। कहीं न कहीं विश्वास की कमी है और आपके साथ टाइम भी नहीं बिता रहे। तो उनकी तरफ से देखिए, अगर एक देखिए कैप्रिकॉर्न, अगर आप शायद प्रपोज़ करें उनको मैरिज के लिए तो कहीं कहीं न कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगी। इन द सेंस कि हो सकता है आप उनको अप्रोच करें लेकिन उनकी ना रहे, कि वो कहें कि अभी नहीं, अभी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, इस चीज़ों को, इस रिलेशनशिप को इतनी जल्दी मैं आगे नहीं ले जा सकता या ले जा सकती। तो मैं कहूँगी कैप्रिकॉर्न, थोड़ा आप भी वेट कीजिए। अगर आपकी तरफ से चीज, आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें सही होती हुई दिखती हैं तो ही करें। अगर वो मना करते हैं तो रीजन पूछिए, और अगर वो रीजन नहीं दे पाते हैं तो मेरे को नहीं लगता फिर कहीं पे रहने का कोई फ़ायदा है किसी रिलेशनशिप में, अगर उनको ट्रस्ट नहीं। उनसे कीजिए, अगर आप उनका ट्रस्ट विश्वास जीतने में कामयाब रहते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं तो कीजिए। देखिए कैप्रिकॉर्न, सिंपल सी बात है, अगर आप चीज़ें सही कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। आपको अपने एफर्ट लगाने चाहिए और सामने वाले पर्सन को भी एफर्ट लगाने चाहिए मुझे लगता है। अगर वो किसी एक, होता है ना, आपने उन्हें प्रपोज किया, अगर वो एक सूटेबल आंसर आपको दे रहे हैं या सूटेबल
रीजंस आपको दे रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सूटेबल रीजंस नहीं दे रहा है मुझे पर्सन, और भाई क्यों नहीं दे रहा, क्या रीजन है, तो फिर आप मूव ऑन कर लीजिए। देखिए, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन किसी भी कारण से, अगर चाहे उन्हें विश्वास नहीं, अभी विश्वास नहीं, तो क्या भरोसा कि शादी के बाद भी विश्वास आएगा? नहीं आता भाई। आप डूब मरेंगे भी ना तब भी किसी को विश्वास नहीं आता। और किसी को विश्वास दिलाने के चक्कर में मेरे को नहीं लगता किसी को अपनी लाइफ बेकार करनी चाहिए, मेरा मानना है। बाकी तो कैप्रिकॉर्न आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है अगर किसी को अब विश्वास नहीं हुआ आप पे, तो फिर कभी किसी को विश्वास नहीं होता। आप चाहे मर भी जाए, किसी कोई विश्वास नहीं करता। मैं सिंपली बता रही हूँ, खुद भुगती हुई हूँ मैं। किसी को अगर ट्रस्ट नहीं होता, आप जान भी दे दीजिए, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता तो करेगा ही नहीं। जिसने कसम खा लिया ना कि मैं ट्रस्ट करूंगा ही नहीं, करूंगा या करूंगी ही नहीं, तो वो नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। आप मर भी जाएंगे तब भी उन्हें हाँ, ये मरा है, इसकी अपनी कुछ गलती होगी, ये कहेंगे। लोगों का नाम काम है कहना। देखिए, सिंपल सी बात है, ट्रस्ट के बिना कोई रिश्ता नहीं चलता है। और अगर वो वाजिब रीजन नहीं देते हैं तो फिर तो मुझे लगता है आपको निकल जाना चाहिए रिलेशनशिप से। ठीक है, चलिए आउटकम देखते हैं आपके रिलेशनशिप का, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप का आउटकम। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपके रिलेशनशिप का जो आउटकम है कैप्रिकॉर्न, ये कह रहा है कि बातचीत करें। डेफिनेटली मैंने आपको पहले बोला, बातचीत करके अगर सुलह हो सकती है, बातचीत करके चीज़ें सही हो सकती है, सुलह तो है आपके बीच में, चीज़ें सही हो सकती हैं, तो बातचीत कीजिए, आप दोनों बातचीत कीजिए। आगे सामने वाला पर्सन कमिटमेंट देता है तो ठीक है, वाजिब रीजन दे रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है अपनी, या दे रही है, जो भी चीजें, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो ठीक है। हताश मत होइए, काम रहे, काम डाउन रहे, चीजों को हैप्पीली, अगर रिलेशनशिप खत्म होता है उसको भी हैप्पीली फेस करें। और अगर नहीं हो, अगर चीज़ें सही चलते हैं तो डेफिनेटली गुड गुड वे में चलते हैं तो वेरी गुड है, वेरी गुड है। और अगर नहीं चलती, बैड वे में जा रही है, तो भी थोड़े हताश मत होइए। लाइफ है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। लाइफ में हो सकता है अभी आपको लगे कि ये सब गलत हो रहा है, पर आने वाले टाइम में आपको लगे कि शायद ये वाला टाइम सही था मेरे लिए और सही चीज़ें थी मेरे लिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये रिलेशनशिप नहीं चला तो आगे शायद भगवान ने आपके लिए अच्छा ही सोचा हो। लेकिन फिर भी देखिए, हताश ना हो, अपनी लाइफ से हताश ना हो। ठीक है, चीज़ें कुछ रिलेशनशिप वर्क नहीं करते तो उसका ये थोड़ी है कि भाई हम लाइफ से ही फेटअप हो जाए, हताश हो जाए, नहीं। एडवाइस कैप्रिकॉर्न के लिए, एडवाइस कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए एडवाइस। एज ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके कार्ड कह रहे हैं कि सेपरेशन हो सकता है, और सेपरेशन का कारण क्या होगा खुद सोचिए। बातचीत ही कभी, मैंने आपको कहा है गैब्रियन, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चीज़ों को डिस्कशन कीजिए। ठीक है, अगर आपको सेपरेशन भी हो रहा है आप लोगों का, तो सेपरेशन भी इन द गुड वे में लेके चलिए ना। एक दूसरे पे गाली बौछारे करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कीजिए, बातचीत कीजिए। अगर बातचीत से आपको लगता है कि चीज़ें सही हो सकती हैं तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब नहीं, या आपके पर्सन को लगता है कि नहीं अब नहीं, तो फिर सेपरेट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन द वे गुड वे में बातचीत करिए, ना तो आपको ये लगे कि भाई मैंने कोशिश नहीं करी, ना आपके पर्सन को लगे कि उन्होंने कोशिश नहीं की चीज़ों को सही करने के लिए, तो ठीक है। अगर सेपरेशन होना ही है तो बातचीत करके पॉजिटिव वे में कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।